तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम कौन सी है, एवरेज, औसत। औसत देखिए बहुत सुंदर चैप्टर है और जीडी एग्जाम में हर साल इससे जो है कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। सबसे पहला इसमें जो है इस सबसे आसान चैप्टरों में से एक है औसत। ये पहला के लड़का के छोड़ दीजिए, पांचवा के लड़का के और ग्रेजुएशन के लड़का को दोनों को बरोबरे समझ आता है ये चैप्टर। काहे कि ये चैप्टर बहुत आसान है। दूसरी नंबर, इस चैप्टर में कोई विशेष नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब कहने का अर्थ है नया फार्मूला का ना। ये बचपन वाला फार्मूला है। अब खाली माइंड के मतलब जो है दायरा बढ़ाना है और इसको देख लीजिएगा, आप ऑटोमेटिक बना दीजिएगा। तो हम इस पर स्टार्ट करते हैं और केवल पूछा हुआ क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे। आलतू फालतू क्वेश्चन देखने से अच्छा है कि पूछा हुआ क्वेश्चन ही देखा जाए, सबसे बेटर रहेगा। कोई भी एग्जाम का तैयारी कीजिए, चाहे वह यूपीएससी हो या कुछ भी हो, लेकिन हमेशा से क्वेश्चन उसी को बनाइए जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है वह केवल टीचर के गाइडेंस में वो क्वेश्चन को बनाया जाता है, नहीं तो नहीं बनाया जाता है। जब समझाएगा लोग ना टीचर लोग, तो उसके गाइडेंस में बनाया जाता है। चलो अब हम इसमें देख रहे हैं। देखो सबसे पहले हम लोग जो है औसत में, औसत पहले ही समझ लो कि क्या है औसत। औसत देखो, औसत के कहने का अर्थ है कि औसत, औसत जो होता है इसका मतलब है कि किसी भी विभिन्न राशियों को एक बराबर राशि में मतलब परिवर्तित करना, मतलब हिस्सेदारी लगाना। नहीं समझा तो इतना ही समझो कि जितना भी संख्या होता है सभी को एक में मिलाकर और जय गो संख्या होगा उससे भागा दे देना। जैसे देखो, मान लो कि हम तुम्हें कहें कि जैसे देखो पहला दिन तुम कहीं गया, मान लो कि आज से 5 रोज का तुम्हारा खर्चा बता रहा है। मान लो एक दिन तुम 120 रुपया खर्च किया पहला दिन। दूसरा दिन मान लो कि तुम 110 रुपया खर्च किया। तीसरा दिन मान लो 100 रुपया खर्च किया। और चौथा दिन मान लो कि तुम 50 रुपया खर्च किया। पांचवा दिन मान लो कि तुम 80 रुपया खर्च किया। हम कहें कि ये बताओ कि तुम्हारा औसत खर्च कितना है। तो औसत खर्च का मतलब होता है कि देखो ये सभी बरोबर नहीं ना है। जे अब देखो ये तो फिक्स नहीं है कि कितना कितना हो रहा है। तो औसत का मतलब होता है सभी के बराबर करके बताओ जो टोटल एक दिन में कितना एवरेज एवरेज खर्च है। जैसे कोई बाहर कमाता है तो नहीं कहता हम कोई किसी महीना में 5,000, किसी महीना में 7,000, किसी महीना में 2,000। तो कहे यार वो सब छोड़, महीना के कितना हो जाले तोरा, ऐसा ही ना पूछा जाता है कि महीना के कितना हो जाले एक बार बताओ। तो वो कहेंगे महीना बताइए, यही का महीना है। तो औसत में बताओ ना, एगो एवरेज बताओ ना, जो हाँ इतना मोटा मोटी चलल है। तो वैसा ही एवरेज है। अब एवरेज ध्यान से समझिएगा, औसत हम जब भी ज्ञात करेंगे इस सभी को जोड़ लो, सभी को जोड़ लो, जय होगा तय हो। यानी औसत बराबर हम लिखेंगे कि 120 प्लस 110 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 80। और ये कै गो संख्या है ये बताओ हमको। 5 गो। तो 5 से भागे, कैसे कि 5 दिन का ना है। जय गो होगा तय गो से हम भागा दे देंगे। तो अब ध्यान से समझो, इसमें टोटल जोड़ के बोलो कितना होगा। 440। तो 440 में 5 से भागा दे दो। तो देखिएगा हम पांचवा ठे 40 और पांचवा ठे 40 यानी 88 रुपया। रोज का खर्च यदि कहा जाए इसका, औसतन खर्च तुम रोज कितना करता था, तो ये कहेगा कितना, 88 रुपया। औसत समझ आ गया। औसत का मतलब ही होता है कि दी हुई संख्याओं को, दी गई श्रेणी को सभी को जोड़ लेना। कौन सी हुई, 460 आएगा। अच्छा ठीक है, इसको हम 460 बना दे रहे हैं। इसको जो है 460, 460 अब बटा 5, 5 9 45 और 5 दूना 10, 92 रुपया। यानी रोज का कितना रुपया आ गया, 92 रुपया। अब एक बात बताओ तुम, जैसे देखो ये औसत हो गया,
लेकिन अब इसी तरह कोई भी डाटा दिया रहेगा, कोई भी संख्या का श्रेणी दिया रहेगा और उसमें आपसे कहेगा कि इसका औसत बताओ, तो तुम सीधे जिसमें जो जो भी शामिल होगा सभी को जोड़ लेना, और सभी को जोड़ने के बाद जय दिन का होगा उस दिन से भागा दे देना। ना समझा? चलो एक बात बताओ हमको। एक व्यक्ति है, पहला दिन मान लो कि 10 रुपया कमाता है, दूसरा दिन 1 रुपया नहीं कमाता है, दूसरा दिन 1 रुपया नहीं कमाता है, तीसरा दिन 20 रुपया कमाया। इसका औसत निकाल के बताओ कितना होगा? 10 हो गया। इसको जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? इस पर कहाँ कमी नहीं हुआ है? हाँ, काम किया है। ये कहने का अर्थ है कि जय दिन का कहे नु सभी का जोड़, मतलब भले ही 10 10 30 गो है, लेकिन दिन तो खाता है ना, तीन तो तीन से भागा। कभी कभी जो है बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो ये समझे नहीं आता, जीरो हो गया तो जोड़े की छोड़ दे ना, ऐसे में इसके भागा देने में इसको गिनती होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये औसत समझ आ गया। लेकिन एक चीज और समझो, औसत में जो है इसमें बहुत ज्यादा जो है आपसे जो है योगफल भी पूछेगा। कौन सी पूछेगा? योगफल भी पूछता है। जैसे देखो, अब हम कर रहे हैं इसको, जैसे देखो ये तुम औसत निकाला है, लेकिन औसत से हम कहें इसको योग निकाल दो, मतलब टोटल कितना मतलब हुआ है। यदि औसत देखो, औसत दिया रहेगा, औसत दिया है, औसत का रुपया है 92 रुपया, तो हम कहें योगफल निकालो। तो जब भी योगफल निकाला जाता है तो हमेशा से औसत में उस संख्या से गुना कर दो। यानी कै गो संख्या का था? 5 गो। तो एगो का 92 या कै गो संख्या का था? 5 गो। तो इसीलिए इसका योगफल निकालेगा तो 460 रुपया हो जाएगा। इस समझ आया कि नहीं समझ आया? देखो, औसत निकालना हो तो कोई दिक्कते नहीं है, सभी को जोड़ दो, जयगो है जयगो से भागा दे दो। योगफल निकालना है तो कहिएगा औसत किधर है, और औसत मिल जाएगा तब कै गो का था, ही कै गो का औसत है, जयगो का है, जयगो से आप गुना कर दीजिए, काम खत्म हो गया। तो ई दूगो में किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? मान लो कि हम कहें 2 रुपया, 3 रुपया, 8 रुपया, 7 रुपया और 5 रुपया का औसत बता दो हमको। औसत बताओ। 25, ये टोटल जोड़ो, 25/5 यानी 50 25, यानी औसत 5 आया। ये आराम से बन जाएगा। कैसे किया है? सभी को जोड़ के जयगो था तयगो से भागा दिया है। हम कहें चार संख्याओं का, चार संख्याओं का, संख्याओं का औसत जो है, औसत जो है मान लो 10 रुपया है। कौन सी है? 10 है। 10 है तो योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करो। तो 4 गो संख्याओं का औसत 10 गो है। 4 गो 10 यानी 4 गो 10 टकाई, यानी 10 चौके 40, योगफल हो जाएगा। तो लैंग्वेज में तुमको ऐसे देगा, चार संख्याओं का औसत 10 है तो योगफल ज्ञात कीजिए, तो सीधे वैसे कर लेना। और ये ऐसे देगा, जे मान लो ये संख्या का जो है ये औसत ज्ञात करो, तो तुम सीधे उसको क्या करना, जोड़ के अब जयगो होगा तयगो से ज्ञात कर लेना। लेकिन एक बात और समझो इसमें, अब क्या है इसमें जो है, इसमें एक दो चीज और समझो। कहने का अर्थ है कि जब भी जो है अब दो चार गो चीज आपको कॉमन चीज पूछेगा, कहेगा लगातार 5 संख्याओं का औसत बताओ, लगातार प्रथम 5 संख्याओं का औसत बताओ। तो देखना ध्यान से समझना, लगातार 5 प्रथम, यानी देखो प्रथम लगा देगा ना, प्रथम का मतलब होता है शुरू से। तो संख्या कहां से स्टार्ट होता है? एक से। एक। ऐसे में डीपली में औरों कहेगा कि मतलब प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्रथम 5 गो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, ये शुरू से 5 गो काउंटिंग करना है। समझ गया ना? और इसका औसत पूछ रहा है तो सीधे इसमें 5 से भागा। अब सभी को इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा बोलो? 2 3 3 6 4 10 10 5 15, यानी 15/5, 5×5 यानी 3 आंसर हो गया। ये समझ आया कि ना? तब बोलो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ देता है। कभी कभी प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत पूछ देता है। तो औसत विषम संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से।
एक के। अब कितना लेगा प्रथम 5 विषम संख्या में कौन कौन चीज लेगा? एक, हाँ 3 5 7 9। अब ये समझ आया काहे इसे हो रहा है? विषम बोला है प्रथम। अब बीच में तुम लदर फदर मत जोड़ देना कुछ भी। सम बोलेगा तो कहां से स्टार्ट करेगा? 2 से स्टार्ट करेगा। 2 4 6 8। हाँ बोलो कौन सी का? काहेला फार्मूला के फिर हम फार्मूला से बचा रहे हैं तुमको, तुम फार्मूले में पढ़ रहा है। इसी तरह बनेगा। बेसी संख्या जो पूछेगा ना वहां पे देखो एक फार्मूला होता है n इंटू एन योगफल। योगफल बता जितना होगा ना, जितना जैसे देखो n इंटू एन प्लस 1 बाई और 2 एगो फार्मूला होता है, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग होता है। अभी सभी को जोड़ देगा, फिर विषम संख्याओं का योग सम संख्या का, और सभी जितना होगा उसमें से जयगो संख्या होगा, जैसे जयगो का कहेगा 1 इंटू n कर दिया जाता है, तो इसको 2n कर दो, हो गया। इस सम प्राकृत विषम ये सब समझ आ गया ना? अभाज देगा तो अभाज, हाँ अब ये अपना से सोचना है, हम एगो इशारा कर दिए तो तुम समझना कि प्रकृत कह रहा है, तो अब अभाज भाज भी पूछ सकता है। कभी कभी तो ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे देखो कहेगा 50 से बड़ी प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 50 से बड़ी और फिर प्रथम लगा दिया, यानी 50 से बड़का 5 को जो लगातार सम संख्या आएगा उसका औसत, यानी 52, हाँ 52 54 56 58 और 60। अब इसका औसत ज्ञात करो ना आई से। देखो हम तुमसे कहें 1 2 3 4 5 6, हम कहे 1 और 6 के बीच में संख्या बताओ कई हुए, तो कहेगा 1 2 3 4, चारे को बोलेगा आंसर। बीच में यानी ई नहीं, उसके बीच में कहेगो। तो ये बोला है कि 50 से बड़ी, 50 ना, तो इसीलिए उसमें जो है हम लोग आगे देख रहे हैं, बड़का देख रहे हैं। अंत सीधे कहता 50 से 5 गो प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग चाहे सम से, तो 50 उसमें ले लेते ना, समझा? बड़ी नहीं लगाता तब कोनो दिक्कत नहीं। और छोटी भी कहता है आगे पीछे बीच में कहीं भी ले जाएगा आपको, तो ये हमको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा विशेष, नॉर्मल चीज है। अब ध्यान दो, अब कोई कोई पूछेगा जो इससे क्वेश्चन रहता है, तो जी रहता है, हम अभी उस पर चलते हैं। अब देखो, अब इसमें से एक और तुमको जो है सबसे अधिक जो है तुमको माइंडली खाएगा, जैसे जैसे रहेगा, जैसे मान लो ऐसे उदाहरण में समझना कि प्रथम जो है, प्रथम 3 संख्याओं का, मान लो प्रथम ऐसे हटाइए भी दे रहे हैं ऐसे भी कर रहे हैं, 3 गो संख्या का जो है इसको हटा दो, 3 संख्या का जो है औसत जो है मान लो कि 5 है, और 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत जो है मान लो कि 3 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या, तीसरी संख्या ये नहीं समझ रहा है क्या? देखो इसमें कौन सी दिया, मान लो कि 3 गो संख्या है, 3 गो संख्या है, 1 2 3, 3 गो हो गया। तो ये कह रहा है देखो 3 संख्याओं का औसत 5 है, तो इसको योगफल ज्ञात किया जाता है, यानी 3 गुना 5 यानी कितना हो गया? 15 हो गया, हो गया। अब कह रहा है 2 संख्याओं का औसत 3 है, तो कोई भी 2 संख्याओं ले लो, मान लो तीनों, तो ये तीनों जोड़ के दिया है, मान लो ये हम हई दोनों संख्या लेते, ये दोनों का औसत कितना है? ये 3 गो का था, हाई 2 गो का, 2 गो का योग जो है ये कितना हो जाएगा? 2 गुना 3, 3 गो है, 2 गो संख्या का है, तो 3 गुना कितना हो गया? 6। अब पूछ रहा है कि तीसरा संख्या बताओ जो ये छट गया तो उनको कितना होगा? तो ये दोनों के औसत में जो योगफल है उसमें से घटा लेगा तो हो जाएगा। ये तीनों के योगफल जो हुआ है हमारा 15 हुआ है, इसमें से हम 2 गो का घटा दिए तो एक गो ना बच गया, यानी कौन सी हो गया? 6, यानी घट गया तो 9, यानी तीसरी संख्या कितना है? 9 है। ये समझ आया? इस पर बहुत ज्यादा सवाल है, इस पर बहुत ज्यादा सवाल है कि ऐसे 2 3 5 7 ऐसे दे देगा, मतलब 5 7 को दे देगा। अब उसके बाद कहेगा कि ये बताओ तुमको इसमें से योगफल बताओ, अंतर बताओ, कुछ कोई भी दे देगा, ऐसे पूछेगा, तो हमको लगता है कि सब हो जाएगा अब। चलो तो हम आगे बढ़े, चलो
अब सीधे पूछा हुआ सवाल पे हमला करो इस पर। चलो अब बोलो ये किससे किससे नहीं बनेगा। देखो ये कह रहा है इतना 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 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कौन भारी बात है भैया, ये सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ दो, औसत बराबर जो है बोलो कितना हो जाएगा। 7 9 16 हो गया। 7 9 कितना हो गया? 16 5 21 21 6 27 2 29 के 9 हाथ में 2। अब 9 2 11 11 11 7 18 18 9 18 9 27 27 3 30 30 1 31 31 के एक हासिल 3 तो 3 1 के 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 5 11 7 5 12 हाँ 12 219 हो गया। अब टोटल कै गो है ये बोलो 1 2 3 4 5 तब 5 हो गया 5 हो गया। अब इसको कटाओ 5 दूना 10 5 चौके 20 और बोलो हाँ 5 चौके 20 5 तिहाई 15 और दशमलव और इस पर से कितना उतरा 9 तो 5 8 40 इतना हो जाएगा। यानी 243.8 यानी बी नंबर आपका जो है आंसर हो गया। इस समझ आया कि नहीं समझ आया? ये आराम आराम से बनाने वाला है, ये नॉर्मल है कोई बना देगा। चलो ये देखो 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक इतना 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 है, उसके द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात करें। बोलो इस 7 गो का है इसका औसत ज्ञात करना है तो ये सभी जोड़ के 7 से भागा दे देना। चलो यो पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का। 5 लड़कों का वजन इतना 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 इतना। हाँ यहाँ पे एक चीज समझना है। देखो अब क्या करता है कभी कभी जैसे देगा मान लो कि 5 kg, मान लो कि 50 kg 100 kg 100 kg दे देगा 1000 ग्राम 1000 ग्राम 800 kg का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। अब बोलो हाँ मात्रक, ई ध्यान रखना मैथ हो या फिजिक्स कोई भी विषय हो, यदि तुम गणित के क्रिया कर रहा है तब पहले मात्रक पर एक बार जरूर ध्यान देना। मात्रक यदि लगा है तो ये बहुत खतरनाक होता है। हम लोग मतलब जो है आदत से लाचार होते हैं, प्रैक्टिस नहीं रहता है तो डायरेक्ट सीधे सोचेंगे 50 100 और ये जो है 1000 और ये 800 kg ऐसे करके हम लोग बना लेंगे। लेकिन ये ध्यान से समझो यहाँ पे एक ग्राम दिया है केजी नहीं है। यह भी जो ग्राम दिया है तब पहले सभी को ग्राम में बदल लो या सभी को केजी में बदल लो। तो किस में बदलना आसान होता है? ग्राम में। छोटका यूनिट में बदलेगा तो आसानी रहेगा। अब बाद में तो ऐसी कहेगा तो भागा देगा 1000 से डाइवर्ट करने के लिए तो बहुत सारा मीटर है। तो हमको लगता है कि ये चीज आप लोग को ध्यान में मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम घंटा मिनट सेकेंड कुछ भी जो है इसमें से फंसा देगा आपको। हमें नहीं लगता है कि अब इसमें आप लोग को दिक्कत होगा। अब बोलो 5 लड़के का वजन। अब इसको जो है देखो अब डेसिमल जो है डेसिमल वाला भी आ गया। अब देखो जान बूझ के इस ससुरा टाइम पास के लिए दिया है एग्जाम में। इसको बनाएगा तो काहे नहीं बनेगा, ये आराम से बन जाएगा। ये कौन भारी चीज है? लेकिन तुम्हारा इतना बात ध्यान दो कितना भी फास्ट बनाएगा तो हमें लगता है कि 40 सेकंड से कम में नहीं बनेगा। 2 मिनट 1 मिनट ले लेगा। तो ये तो खैर आसान है, ही बन जाएगा। लेकिन हमारे कहने का सेंस है कि इसी टाइप का अब दशमलव दशमलव लगा लगा दे दे बाटा में दे दे। अब कहे 1/2 4.35 6 12 128 का औसत ज्ञात करो। अब देखो ध्यान दे, देखो एग्जाम में ध्यान से समझना औसत ज्ञात करो। अब जो लेढ़वा लइकवा रहता है ना वो कहता है हम बनाइए देंगे कि बनाइए देंगे, तो उसके लिए एक और दे देगा 1/17 जा बनाते रहिए। 16 बार में तो यह कटेगा, 16 बार में भागा लगाएगा तो ये पुनरावृत्ति होता है। तो अब देखो तुमको मैथ बनाना है बड़े प्यार से, मैथ से लड़ना नहीं है। जो व्यक्ति एसएससी के खासकर एग्जाम में मैथ से लड़ गया
समझो उसका एग्जाम वो मैथ खेल गया, आई जान बुझ के ऐसा प्रश्न देता है। भैया ये कौन लड़का से नहीं बनेगा, ये बताओ ना हमको। ये दूध पीने वाला लड़का भी रहेगा ना, तो जीडी के एग्जाम देने जाएगा तो कहेगा पहले इसी को बनाते हैं। लेकिन होशियार का लड़का जो होगा तेज का, इसमें देखो इसमें तेजी क्या है, छोड़ दो इसको, नहीं आएगा, काम खत्म। क्या हो गया, हमारा एक के नंबर जा रहा है, अगला बना लेंगे इतना समय में। आज जो बुरबकवा होगा वो कहेगा ये आवत है तो अब एक छोड़ल उचित ना है, कम से कम आवत तो उन तो बने के चाहे। तो कम से कम जो आवत नु कम से कम औरो तोहर कुछ घा खा गेल। तो ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में भेटा जाए तो कहिए कि समझ गए नहीं, लड़े आए मैथ बनवावे ला ना दिले, एग्जामिनर लड़े ला दिले, तो के छोड़ के सीधे निकल जाए के। हाँ सीधे प्रणाम करिए, कहिए 15 नंबर 17 नंबर जाए है, प्रणाम करिए और बाहर निकल जाइए, कहिए कि अपने रह जाओ यही लंग, हमें आगे बढ़े देवल जाओ ना। हाँ एकर दवाई कब है, ये दर्द के दवा तबे है, मरहम कबे है, अंतिम में यदि समय बाँचत है तो याद रख ले ओमे रहल है टिक मारे वाला, एक बार अंतिम में याद रखिए कि हाँ एलंग हमार थोड़ा दिक्कत भेल है, ओकरा के आपसे री कर लिया, हो जते काम खत्म। नंबर तो अपने लौकल है, पर रंग जोन जोन बना देबा नु अपने हरियर हो जाला, या जो ना एथी रहले उजरे रहल है। माने जैसे देखा 1 2 3 ऐसे है, तो जैसे बना देला तो ई रंगा देते हरियर, आ जो नइखा बनेले वो सदे रहते हेंगे, तो जब बाद में देख बताएंगे। आ कुछ ऐसा कुछ रहले जोन बना के संदिग्ध लगा देबा तो पीला हो जाला यू, रहल यू में लगावे वाला ऑप्शन संदिग्ध में, तो फिर दोबारा आइबो तो देख ले, माने ऑप्शन देवल यू बनावेला। चलो दूगो तो अनिवार्य रूप से रहता है ऑप्शन, एगो बने वाला एगो बिना बने वाला। तब 5 लड़कों का औसत वजन इतना इतना है, तो देखो दशमलव वाले संख्या में सबसे पहले क्या करना, दशमलव बराबर कर देना, उसके बाद बनाना। ऐसे देखना सब में दशमलव बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसी तरह सभी को जोड़ लो, 5 गो 10 गो, 2 गो 12 गो, 3 गो 15 गो, 15 गो 5 गो 20 के जीरो हाथ में 2, 5 2 7 7 5 12। देखो हासिल हम पहले जोड़ रहे हैं सब में, याद रखना, तुम भी हासिल पहले ही जोड़ लेना। 2 गो हासिल है तो 5 गो, 2 गो 7 गो 7 गो 7 गो 14 गो, 14 1 15, 15 4 19, 19 1 के 20, 20 के जीरो हाथ में 2, फिर 2 जोड़ दो, 8 2 10 के जीरो हाथ 10 10 10 के 10 10 10 10 10 4 14, 14 4 18, 18 2 18 2 20, 20 5 25 के 5 हासिल, फिर 2। अब देखो 2 आ 2 4, 4 आ 2 6, 6 आ 2 8, 8 आ 2 10, 10 10 आ 2 12, 12 गो हो गया, मतलब जो है 12 गो हो गया। अब देखिए कई गो था इसमें भागा देने के लिए, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 गो हो ना गया, 5 से भागा दे दो, और जो है देखो अंतिम में 0 2 गो आ गया, 2 अंक के बाद दशमलव था, दशमलव दे दो, है ना। तो सबसे अच्छा रहता है दशमलव आंसर के भी दिया जाता है, अभी इसी तरह कटा दो, 5 दूना 10 50 25, और फिर यहाँ पे 0 0 2 गो 0 हो जाएगा, अंतिम में दशमलव सब में 2 2 गो था, तो तुम आंसर में भी 2 गो दशमलव लगा के दे देना, यानी 25 का 25 हो जाएगा। ये समझ आया ना। तो ऐसे हरान, लेकिन ये बनने वाला था, ये बात नहीं कि इसको छोड़ दीजिएगा एग्जाम में, अरे भैया समझो ना इसको, ये जो है एग्जाम में मत छोड़ देना, ये बनने वाला है। और जो बताए उस तरह दे देगा ना, तो समझना कि जानबूझ के ये ससुरा कचरा ही किया है, जानबूझ के दिया है कि इसमें फंस। सीरियल में इस बार एग्जाम हुआ है तो ऐसा ही हुआ है, हर शिफ्ट में एगो दूगो प्रश्न जो है ऐसा जानबूझ के ऐसा देगा ना, तुमको ललच जाएगा, बनाएंगे तो बन जाएगा, नहीं बनाएंगे तो 1 नंबर छूट जाएगा। लेकिन होशियार का समझता है कि 1 नंबर बनाएंगे तो 4 गो खा जाएगा, तो इससे अच्छा। अब बोलो तुम 100 रुपया का बिजनेस करो और उसमें 120 रुपया मतलब घाटा लगने वाला हो, तो इसका अर्थ है कि बिजनेस चौपट होने वाला है। तो बिजनेस करना है तो आगे निकलो। चलो तो रहने दिया जाए, अभी रहने देते हैं, ऐसे में अननोन वाला है, ये बन जाएगा, लेकिन छोड़ दो इसको, हम कल इसको देखते हैं, फिर इसको कल हम रिजल्ट भी सुना देंगे और आगे भी देखेंगे, रहने दो।